हम आपके गंगा के व्यापार नहीं ले जा सकते। क्यों? यूं हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो मारो। सारी बातें बाद में, पहले हमसे गले मिलो। नहीं, हम नहीं मिल सकते। अरे ऐसा ना करो। ना ना महाराज, अगर हम तुमसे गले मिलने तुम्हारा तुम छूत के हो जाओ, तुम छूत के हो जाओ महाराज, तुम्हें अब सपन्ने पर है। अरे महाराज, हमारी ऐसी जात है कि अगर हमारी परछाई अगर कोनों के ऊपर पड़ जात तो वह आदमी दोबारा सपरत। अच्छा ये बताओ, तुम महाराज कोमल शरीर के अगर हमारी परछाई भी अगर हमने तुम्हें छू लो, तुम छूत के हो जाओ, अगर सपन्ने पर तुम्हारा ठिठुर जाओ। यही से महाराज, गंगा जी में हर वर्ण के लोग स्नान करते हैं और गंगा के तट पर खड़े होकर तुम ऐसी बातें करते हो। नहीं, गंगा जी में स्नान करा तुम्हारा, यह बात तो सही है। हर वर्ण के लोग तो तो गंगा जी में स्नान तुम्हें करने से कर ले। वही तुम भी स्नान कर सकते हो, वही हम भी स्नान कर सकते हैं। हम गंगा जी थोड़ी जानते तो फिर अरे तुम नहीं हो गंगा जी, भाई तुम नहीं हो गंगा जी तो क्या हुआ? ठाकुर जी बात को समझो। मैं समझ रहा हूँ आप, तुम गंगा जी नहीं हो हम भी जानते हैं, लेकिन और किसी का तो ऐसा प्रभाव हो सकता है जैसे गंगा जी का प्रभाव है कि सभी लोग स्नान करते हैं, लेकिन माँ गंगा तो कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखती है। हम माना सभी के पाप धुलती है, सभी के कष्टों को दूर करती है। वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे आकर के मिलो। मिलने नहीं महाराज तुमसे और कछु चाहता हूँ। चलो क्या चाहते हो? गंगा के व्यापार चाहते हो? अवश्य। हम तुम्हें नहीं ले जा सका। क्यों? उसको एक कारण है महाराज। क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं। हमने सुनो, क्या सुना है? तुम्हारे चरणन में वह जड़ी बूटी है, वह जादू है चरणन की रज में कि तुमने एक पत्थरा में अपनो पांव दर दो सो पत्थरा फट दइया लुगाई बन गई महाराज। हाँ, तुमने पांव दरो वह फट दइया लुगाई बन गई। हम सोचत कि कहूँ तुम हमारी नाव में पांव धरो, अगर हमारी नाव फट दंगा लुगाई मर गए ता तो महाराज की बात तो मर गो। अब एक और समस्या, अभी भेदभाव की समस्या दूर नहीं हुई, अब ये चरणों का प्रताप बताने लगे। नहीं तो है नहीं है महाराज। अरे हमारा कोई प्रताप नहीं है। शिला ये हम नहीं कहते हैं भाई, नारी और ये पाहनों ते ना काठे कठिनाई पाहनों ते। चलो महाराज, पथरा गल लुगाई नौका हमारी लुगाई बन गए तो चौका चूल्हा करे रोटी पकाए, और कोनो अगर संत ऋषि के साथ अगर भग गई महाराज तो फिर क्या हुआ? लुगाई की लुगाई चली जाए, केवट की बदनामी और हुई गांव मरे में कि केवटा की लुगाई भाग गई, है ना? तारेनी मुनि करनी हुई जाई और बातें परे मुरी नाव उड़ाई बातों परे। अगर महाराज ऐसा होगा तो यो केवटा तो बिना पढ़ो लिखुआ दूसरो धंधा नहीं जाना, नाव चला चला के कमा कमा के अपने परिवार को पेट चलाओ महाराज। यही प्रेते पालहूं मैं सब परिवार और नहीं जाना हूँ कछु और धंधा नहीं जानता महाराज, मैंने जानो है। एक क्षण सुनो, तुम जो बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि हमारा ऐसा कोई प्रभाव नहीं है केवट भैया। अरे वो प्रताप, वो आशीर्वाद तो हमारे पूज्य श्री गुरु भगवान का था, नहीं तो हम गुरु जी के साथ अयोध्या से चलकर उस वन तक आए थे जहां पर वह शिला हुई थी।
वहां से आने जाने में अगर हमारा कोई प्रभाव होता तो जितने रास्ते में पत्थर थे सभी नारियल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, जैसे ही गुरु जी ने कहा तो वो गुरु जी का ही आशीर्वाद था। गुरुजी का प्रताप आ रहा है। अवश्य हमारा कोई प्रताप नहीं था, इसलिए तुम्हारे का चाहतो कि केवट बिना पढ़ो लिखो सो का केवट के बेवकूफ बनाओ रहा सो केवट बन जा। अरे तुम महाराज बिना पढ़ो लिखो जरूर हो लेकिन करो बहुत हो। सुन लो, सुनाओ। यो आप गलत कहा। क्या? पाँव आपने धरो करे गुरु जी को प्रताप आए। हम बंदूक से ले आइए आज हम कौन आदमी के मार दें त्रिवेणी भैया हमें कहा कि बलाने के मार दो और हम मार दें तो बताओ सजा के मिले? किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। हमने हमारो अब हम कह दें कि भैया हमें सजा ना दो प्रताप थियो त्रिवेणी को। देखो हमारे जीवन में गुरुजनों का ये प्रभाव है, जैसे जिस प्रकार से तुम्हारी नाव है नौका मैंने जानो है नौका है। हाँ मैंने जानो है मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है। केवट भैया तुम कहते हो मैंने जानो है मरम तुम्हार बैठाऊं नहीं नौका में, तो हमारे जीवन में साधु संतों का उसी प्रकार से प्रभाव है। जैसे तुम्हारी नौका आप है भाई दीपेंद्र, तुम्हारी नौका को गंगा के जल में डाल दिया जाए, अर्थात गंगा जी में डाल दिया जाए और कह दिया जाए कि ये नौका स्वयं से चलकर उस पार चली जाए, तो ऐसा असंभव है। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में साधु पुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, राम के जीवन में संतों का आशीर्वाद नहीं है, तो राम का जीवन भी व्यर्थ है। उसी प्रकार से मैं जानना चाहता हूँ आप है हमारे आदरणीय तो जानो है मरम तुम्हार, तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या का जानो है मरम हमार बिठाओ अपनी नौका में, का जानो है मरम हमार बिठाओ अपनी नौका में। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। और महाराज केवट भैया डर तो हमें यो लग रहा हो क्या? जब पथरा इतना कठोर है तो कठोर तो बहुत कोमल है। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काट की नैया, पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काट की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लुगैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लुगैया। भूकन मारे जल है, भूकन मारे जल है, लड़का हमारे बिठाऊं नहीं नौका में। ओ मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। केवट भैया तुम कहते हो मेरी काट की नौका है, तो मैं विचार करने लगा कि जब हमारे चरण रज से पत्थर की शिला नारी स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है, तो तुम्हारी नौका तो पत्थर से भी कोमल है और नौका से कोमल तुम हो। यदि तुम भी नारी बन गए तो यो तो फांस दो राम जी ने, और आप हैं दीपेंद्र राजपूत जी। जिन्हें अच्छो फांसो क्यों उठा क्या है? कह रहे हैं कि केवट अगर तुम्हें डर है कि पथरा नारी बन सकता है तो पत्थर से कोमल काट की नौका तो वो नारी बन जाएगी, और काट से कोमल हो तुम
अगर तुम हमारे चरण छुअन लगे तो कहीं तुम ना नारी बन जाओ। यह बात तो सही है, क्योंटा तो फंस गओ अब तो। काय महाराज हमें नहीं डर लग रहा, ऐसो कछु नहीं लग रहा हमें। अच्छा हाँ, अगर ऐसो लगतो तो हमें दुख दुख हो लगतो महाराज। तुम ब्याह भाव महाराज? अवश्य। कहाँ भाव महाराज? मिथिलापुरी में। मिथिला में अवश्य। भावरी परी महाराज? हाँ हाँ सब कुछ हुआ है। हाँ, एक रस्म होते महाराज ब्याह में, काय की पांव पखारे की होते कि नहीं होते? तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पांव पखारे, सबने पखारे, सारे ने पांव पखारे। बिनारी बने का? अवश्य। बिनारी बने क्या? बिनारी बने का? ये बिनारी क्या होता है? अरे बेनारी नहीं, बेनारी का मतलब नहीं, वो क्यों कोई नहीं नारी बना? नारी तो नहीं बनी। नहीं। जब बेनी बने तो मैं कैसे बन गई? तो इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, आपने जड़ को चेतन किया है भाई। काठ जड़ है, पत्थर जड़ है, जड़ को चेतन किया है आपने जीव के साथ। ऐसा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इतना गूढ़ विषय केवट ही समझा सकता है। भाई ऐसा आपने जीव के साथ नहीं किया। अगर तुम्हारे भी ससुर साहब नारी बन जाते तो मोरऊ के डेढ़ होते तो महाराज मैं तो भगत जाते ऐसे कि कहूँ नारी बन जाऊं। यही से सुन ले महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी संदेह है उसको दूर निकालो। संदेह नहीं है महाराज, यो अच्छी तरह सुन लो तुम। हम तुम्हें नौका में ऐसे ना बिठाएं, जो प्रभु पार अबस गा चाहूं तो मुहि पद पदम पखारन कहा। हे केवट अगर भैया, आप उस पार जाओ चाहत हो तो आप कहो कि केवट आ मेरे चरणों को पखार लियो। लेकिन हम जानत कि तुमसे बड़ो हर जाई क्यों नहीं है। तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी वो सबसे बड़ी हर जाई महाराज। ये क्या कह रहे हो? कैसे? हम गलत कहा महाराज? अब समझाओ तो कि कैसे? अब समझाने ऊपर है। अवश्य। देखो महाराज, तुम ऐसे हर जाई। अब देखो इनने कही थी कि जात जात को पाँव नो, जात जात में जात, और रगबर ऐसी जात है कि हर जातन में जात। जे की कोनो जात आप हर जातन में जात महाराज, और हर जातन को खात है। हाँ तो हर जातन में जात, हर जातन को खात, और हर जातन को खात में तुम्हें नेक नहीं लगा तुम्हारा है। जब तुम हर जातन को खात तो बात तुम तो हर जाई है ही महाराज। तुम्हारी अम्मा हर जाई, जिसने संसार के हरि को जन्म दिया है, हरि को जाया है, तो आपकी अम्मा हर जाई हो गई। तुम्हारी पत्नी भारिया महाराज माता जानकी जी, इनका जन्म कैसे हुआ? जब हर चलाओ चलो हर, तो वो हर जाई भाई की ना भाई। अगर भाई तो एक बार ताली बजा दी, ये बात। हाँ भाई हर जाई, ये चीज सुन लियो। और इसी वाणी पर प्रभावित होके हमारे जाना तो अच्छी तरह कि केवल काय पांव धोलू चाहत। सन्यासी बन के आए हो महाराज, बैरागी बन के, तो हम तो तुम्हें ऐसो कहें अगर पांव नहीं धुलाने तो अब ऐसे ही रान दो। तुम्हारी हमारी केवट भैया, सन्यासी लला बैरागी लला, सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो भला चला। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो भला चला। आप सारे संसार के हृदय की जानने वाले हैं, जी जी की जानत हो जीना जरा। कौन तो जी महाराज? यो जी सबके हृदय की जानने वाले हैं, और आप ये जानते हैं कि केवल हमारे पाँव का एक धुल जाता, और फिर भी नहीं कह रहे कि धुल लो। जी जी की जानत हो जीना जरा, जल्दी से आओ प्रभु पाँव को धुला। बैरागी लाला सन्यासी लाला, चलो जान दो ढाला चला। बैरागी लाला। केवट भैया बोलो रब भैया, तुम सोचते हो
कि यदि पैर धुल लेंगे तो हमारा संशय समाप्त हो जाएगा। हम अयोध्या को छोड़कर आए हैं, हमें तो वन प्रखंड में जाना ही है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात को मानो और हमारी बात को स्वीकार करो। कैसे? छोड़े भवनवा कील गवनवा, छोड़े भवनवा भवनवा, छोड़े भवनवा कील गवनवा, बन में जाना जी हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाबू, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी। छोड़े भवनवा, छोड़े भवनवा कील गवनवा, छोड़े भवनवा हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाबू। हमें बन जाना। और ध्यान दे, आपने छोड़ी कवनुआ, छोड़ी बबनुआ, कवनुआ। और आपने आ जाएंगे नवल सिंह जी और राजन फौजी। बबनुआ छोड़ी बबनुआ, आए कवनुआ, बन में आए जी। चरण अब धुलो राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी। तुम कहते हो चरण धुलवाओ, लेकिन संसार में लोग मुझे कैसे प्राप्त करते हैं मैं बता रहा हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ क्या? ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, पल में जाना दी हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा